तो अच्छी जगह है ये, यहाँ पे सभी आ सकते हैं। नहीं, मुझे उनके अपनाने की चाहत भी नहीं है कि मुझे अपनाए। अंधेर ही नगरी है तो वहीं पे हम चौपट राजा क्यों न बने। बस पार लगा दे प्रभु, हमें ऐसा अलग कर दी है, या मैं खुद अपने आप को अलग कर लिया हूँ, तो शायद मैंने बेवक्त दस्तक दे दिया है। एक जो गुबार होता है ना, इश्क हो गया संजय से। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका देसी भारत चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त धर्म दुबे। और दोस्तों, आपको क्या बताएं, आज मैं जिस जगह मौजूद हूं यहां पहुंच पाना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि मैं यहां पर मौजूद हूं भोजपुरी के प्रख्यात अभिनेता मिस्टर अवधेश मिश्रा सर की हवेली में। सर, कैसे हैं सर? ये बड़ा अजीब शब्द बोला आपने कि जहाँ पहुँच पाना सबके लिए मुमकिन नहीं है। ये तो एक हमारा एक आश्रम है छोटा सा, जो मेरे फ्लैट में मैंने ऊपर एक कमरा बनाया हुआ है मेरे लिए, जहाँ मैं लिखता हूँ। ये आश्रम है, यहाँ लोग आते हैं, हमारे अगर मित्रगण आते हैं, फिल्मी मित्र, तो हम यहाँ बैठते हैं, गॉसिप्स करते हैं, मज़े लेते हैं, खाना पीना करते हैं, अच्छा लगता है। तो ये तो अच्छी जगह है ये, यहाँ पे सभी आ सकते हैं। क्या मजा आएगी, बहुत सारी बातें आपसे होगी। लेकिन दोस्तों, मैं पहले आपको ये और बता दूं कि सर की शुरुआत खलनायकी से हुई। हम इन्हें कई बार हेडलाइन में मैंने आपके नाम के आगे खलनायक लगाया, फिर आपने इतना मजबूर कर दिया कि उसके नाम के आगे खलनायक हटाकर मैंने अभिनेता लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि आपने खलनायकी छोड़ करके और भी दूसरे किरदार निभाने लगे। अब आजकल आपने मजबूर कर दिया डायरेक्टर का नाम आगे लगाने, तो आजकल मैं डायरेक्टर अवधेश मिश्रा करके मैं अपनी हेडलाइन पूरी करता हूं। तो कैसा रहा सफ़र आपका एक एक्टिंग से, क्योंकि 3 फिल्में जुगनू की, दोस्तों आपको बात करें, जुगनू फिल्म खुद सर ने लिखी, डायरेक्शन भी किया, एक्टिंग भी की। उसके बाद में बाबुल खुद लिखा, डायरेक्शन किया, और अब अजनबी फिल्म की शूटिंग पिछले 22 दिनों से देहरादून में चल रही थी। कल ही ये मुंबई की धरती पर आए हैं और आज इनसे बातचीत हो रही है, तो अजनबी पर बात करेंगे। फिलहाल ये बताएं कि 3 फिल्मों का डायरेक्शन क्या चल रहा है दिमाग में? पहले तो मैं मजबूर नहीं करता हूँ कि आप हमारे लिए खलनायक लिखें, अभिनेता लिखें, मजबूर निर्देशक अपने लिखें। काम से सर। मैं केवल अभिनेता हूँ, खलनायक भी रहा तो अभिनेता ही रहा। कैरेक्टर रोल किया उसमें भी अभिनेता ही रहा। निर्देशन भी अगर प्रभु दे रहे हैं अगर मौका, तो उसमें भी अभिनेता ही हूँ। मैं अपने आप को कभी निर्देशक, तथाकथित जो हमारे यहाँ भाषा है निर्देशक फेटर्निटी का, कि ये निर्देशक फेटर्निटी में ये लोग आते हैं ना, वो लोग मुझे कभी शामिल कर पाएंगे ना मैं कभी उनमें शामिल हो पाऊँगा। तो आज भी मैं अभिनेता की ही कैटेगरी में हूँ। अब लोगों का अपना मापदंड है कि मुझे क्या मानते हैं, तो मैं पुनः अपने आप के बारे में यही कहूँगा कि अभिनेता ही हूँ। ना मैं केवल खलनायक हूँ, ना मैं केवल कैरेक्टर आर्टिस्ट हूँ, ना मैं केवल अगर कैरेक्टर आर्टिस्ट होकर के लीडिंग जो किया वही हूँ, और ना मैं राइटर हूँ और ना मैं डायरेक्टर हूँ। मैं केवल एक अभिनेता हूँ, परफॉर्मर हूँ, और अपने परफॉर्मेंस के ख़्याल से ही मैं फिल्में लिखता भी हूँ। और हर किरदार के परफॉर्मेंस में मैं ये चाहता हूँ कि इसमें वो परिपक्वता हो। अब मैं कितना परिपक्व हूँ ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं लोगों से उम्मीद करता हूँ कि वो परिपक्वता दिखाएं। और अभी तक जिन लोगों का साथ मिला मुझे, जिन कलाकारों का साथ मिला, एक को छोड़ दिया जाए तो पारिवारिक पृष्ठभूमि में ही हमने फिल्में बनाई हैं। तो मेरे से ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए वो अभिनेता है जो हर क्षण मुझे देखते हैं, मुझे निहारते हैं, और हमारे साथ काम करते हैं और हमें समझते भी हैं। आपने इतनी बातें की हैं, लेकिन एक बात मेरे लिए चौंकाने वाली थी, इस वजह से क्योंकि सालों आपने इंडस्ट्री के लिए काम किया है। शायद ही कोई डायरेक्टर, शायद ही कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट, या शायद ही कोई स्टार सुपरस्टार एक्ट्रेस की बात जो आपके साथ काम नहीं किया हो। लेकिन आपने कहा कि निर्देशन पर बहुत ज़्यादा लोग आपको अपना नहीं रहे हैं। ये ऐसा क्यों? आप तो अपने उनके हैं, डायरेक्शन कर रहे हैं, तो क्यों वो डायरेक्टर या वो प्रोड्यूसर या वो अन्य लोग जो नहीं अपना रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, मुझे उनके अपनाने की चाहत भी नहीं है कि वो मुझे अपनाए, और मैं खुद को भी अपना नहीं रहा हूँ कि मैं निर्देशक ही हो गया हूँ। नहीं, मैंने बोला मैं अभिनेता ही हूँ, और वो मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। जब मैं, थोड़ी कड़वी बात है लेकिन जब मैं विलन बन के आया था इस इंडस्ट्री में, तो उस समय हिंदी इंडस्ट्री के चंद विलन्स का या हमारी इंडस्ट्री के लोगों का बोलबाला था, पर उन लोग के प्राइस में बिल्कुल ही मतलब वो आंकड़ा था कि अगर हीरो लेते हैं 100 तो ये लेते थे 2, 1, ऐसा होता था। और मैं
प्रभु ने मुझे मौका दिया और मैं पहली फिल्म के बाद अपने प्राइस को लेकर के रिजिड रहा, अपने कैरेक्टर को लेकर के रिजिड रहा, अपने सुविधाओं को लेकर के भी रिजिड रहा कि मैं एक अभिनेता हूँ तो मुझे भी वो सुविधा चाहिए कुछ हद तक, जो एक जिसमें मैं कंफर्ट जोन में रहूँ। तो मेरे उन इस पॉजिटिविटी को लोगों ने नेगेटिविटी में बदलना शुरू किया कि इसमें टेंट्रम है, इसमें ये अड़ीबाजी करता है, ये बहुत पैसे मांगता है, इसको ट्रीटमेंट चाहिए हीरो के बराबर। बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन फिर भी मैं हर विरोधाभास के बाद प्रभु मुझे चलाते रहे। कई दुश्मनियाँ हुई बड़े बड़े महाशक्तियों से जो हमारी इंडस्ट्री के हैं, उसके बाद भी प्रभु मेरे साथ रहे और मैं काम करता ही रहा, आज भी काम करता ही हूँ। तो कल भी विपरीत भाव में बहा, आज भी विपरीत भाव में ही बह रहा हूँ। और ना मुझे किसी से अब शुभता है, ना ही मुझे किसी से रोष है कि मेरे लिए कौन क्या सोचते हैं उसका मायने नहीं रखता, मैं मेरे लिए क्या सोचता हूँ उसका मायने रखता है। क्योंकि मैं ये अच्छी तरह से मान बैठा हूँ कि हम एक अपरिपक्व इंडस्ट्री के हिस्सा बन चुके थे। और आज भी आज जो हम जिस इंडस्ट्री को हम बिलोंग कर रहे हैं, वहाँ भी अपरिपक्वता का ही भरमार है। और हम खुद को भी पूर्ण नहीं मानते हैं, हम भी अपरिपक्व ही हैं। तो जब अंधेर ही नगरी है तो वहीं पे हम चौपट राजा क्यों न बने। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि हम चौपट ना बनेंगे। हम अपने कन्विक्शन के साथ हमने लेखनी भी करी, अपने कन्विक्शन के साथ अपने अभिनय में साबित भी किया हमारे दर्शकों को, क्योंकि हम दर्शकों को ही नज़र में रख कर के परफॉर्म भी करते हैं। और लेखनी और निर्देशन भी हम दर्शकों को ही नज़र में लेकर के करते हैं कि हमारे दर्शक इतने बुरे तो ना हो सकते हैं कि एक ही रस उनको अच्छा लगे, कि वही ठुमके, वही झुमके, वही गंदे अल्फाज और वही गंदगी, एक ही कहानी, वही हीरो, वही विलन। तो थोड़ा अलगाव तो चाहिए, थोड़ा तड़का लेने की कोशिश। तो जो मुझे सूझबूझ प्रभु ने दी है उसके तहत कर रहा हूँ। बिल्कुल। और मुझे जहाँ तक लगता है भोजपुरी सिनेमा में अगर आपने अपनी स्टाइल मेंटेन रखी तो कहीं ना कहीं विलन और दूसरे भी कैरेक्टर आर्टिस्ट का दायरा ही बढ़ाया है, और इसका फ़ायदा आपके बाद और भी बहुत सारे विलन को मिला ही होगा, उनको भी उस तरह का इज्जत, उतनी पैसे, उतने हर चीज़ मिल रहे होंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपने जब जुगनू बनाई, ट्रेलर आया, तो आपके ही फिल्म के कुछ स्टार कास्ट ने भी नहीं शेयर किया, जबकि छोटी छोटी बातें, हरकतें आजकल लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं। नाम नहीं लूंगा, लोग बुरा मानते हैं। मैं जानता हूँ। लेकिन नहीं, ये उनकी अपनी व्यक्तिगत मंशा होगी, व्यक्तिगत रोष होगा। मेरे प्रति शायद कोई क्रोध हो, मेरे प्रति कोई वैमनस्यता हो, या हमसे कोई त्रुटि हुई हो, तो उन्होंने नहीं शेयर किया। तो हमारे जनता जनार्दन ने बहुत शेयर किया है। और जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मैंने देखा है कि ट्रेलर की दुनिया में जुगनू का एक शायद सर्वश्रेष्ठ मकाम रहा है क्षणिक दिनों में। बाद में क्या हुआ मैंने भी सर्च नहीं किया और मुझे ज़रूरत भी नहीं लगती है। जिनने देखना था देखा, जिनने नहीं देखा नहीं देखा, क्या कर लेते हैं। तो हम तो ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे दिखाएंगे नहीं कि भाई देखो। हमने बहुत प्रचारित भी नहीं किया उसको कि भाई देखो ही देखो, हमने जुगनू कुछ इतिहास बना दिया है, कुछ नहीं किया। मैंने केवल अपने कन्विक्शन के साथ कुछ करने की कोशिश की। मैं किसी को, मेरे पे बहुत ब्लेम लगा कि इसको अहंकार हो गया कि ये बदलना चाहता है। तो मैं बदलना नहीं चाहता हूँ साहब, मैं तो खुद को बदल रहा हूँ। और मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं दूसरे को बदलूँ। मेरे अपने अंदर के बदलाव को मैं तलाशते रहता हूँ कि अब कितना बदलूँ। और ये मैंने देखा है, मुझे प्रभु के इस आदेश का मैं जो पालन करना शुरू किया, मैं औरों की सोच से परे अपनी सोच, अपने कन्विक्शन, अपनी डेडिकेशन के साथ काम करना शुरू किया, तो उसका मुझे हासिल है। रिजल्ट भले ही ना मिले कि इसका परिणाम क्या होगा, बेहतर होगा नहीं होगा, क्योंकि तीनों फिल्मों से कोई फिल्म रिलीज़ नहीं हुई है। एक ट्रेलर केवल रिलीज हुआ, उसका प्रतिसाद दर्शकों ने बहुत अच्छा दिया। दूसरी फिल्म बाबुल बनाई, जिसका भी पोस्ट प्रोडक्शन में लोगों ने बेइंतहा तारीफ़ें करी कि निश्चित तौर पे एक अलग, क्या बोलूँ, बड़ा गंदा अल्फाज है, अलग कुछ है उसमें, बाबुल में है, जो शायद लोग नस्लवाद के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं उसको। फिर अजनबी बनाई, एक अलग ही मूड की फिल्म थी।
जो आज तक मैंने कभी सोची नहीं थी। लेखनी में मैंने लिख दिया, लेकिन बनाते बनाते मैंने अपनी ही लेखनी को नज़रअंदाज कर दिया कि मुझे लगा कि वो लेखनी तो बहुत ट्रेडिशनल लेखनी है। तो जब बनाने गया तो मुझे लगा कि ये लेखनी में कहीं त्रुटियां हैं। फिर मैं उसको पता नहीं क्यों वहाँ जो हुआ मुझे तो बड़ा चमत्कारिक लगा कि मैं ये कर लूँगा। मुझे कभी यकीन नहीं था कि मेरे अंदर वो क्षमता है, वो बुद्धिमत्ता है, वो टेक्निकल नॉलेज है जो मैं वहाँ पे कर पाया। तो वो होते चला गया। मुझे तो लगता है कि हम जब एक कदम बढ़ा रहे हैं तो अगले कदम पे साक्षात मुझे भगवान ही नज़र आते हैं कि वही हैं कि आओ उंगली पकड़ के वो चला देते हैं। लेकिन बड़ा 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 अच्छा लगता है इस वजह से क्योंकि आपकी एक्टिंग हमने देखी, उसमें आपने बड़ा अलग सा किया। अभी आपका पोशाक भी हम देख रहे हैं, बड़ा अलग सा आप लग रहे हैं, साधु संत वाले पोशाक में हैं। आपकी फिल्मों के नाम जुगनू, बाबुल, अजनबी सुनकर ही एक अट्रैक्शन आता है कि यार कुछ तो कहानी होगी। जुगनू में भी आपने वादियों में समय बिताया, वहाँ शूटिंग की। अजनबी में भी आप वादियों में जाते हैं। क्या है, चलता क्या दिमाग में, मतलब ऐसा क्यों? मैंने क्या बोला कि मैं जब कदम बढ़ाता हूँ सामने मुझे भगवान नज़र आते हैं जो मेरी उंगली पकड़ लेते हैं। मतलब प्रकृति हमारे साथ है और हम प्रकृति की गोद में चले जाते हैं। और प्रकृति की गोद केवल वादी ही नहीं है, वीराने भी प्रकृति का ही गोद है। और बाबुल भी वीराने में ही बनी थी, वो वीराना है पूरा। वहाँ देखेंगे बिल्कुल देश दुनिया से दूर चले जाना चाहते देश हैं आप, दुनिया वहाँ से दूर कोई चले कोई जाओ। परेशान ना करे अपने काम में। काम में ही रहो। और इतना दूर चले जाते हैं कि हम जैसे पत्रकार भी नहीं पहुंच सके। देखिए, साधना और आराधना दोनों जो मैं मानता हूँ, प्रभु के पास पहुँचने के दो मार्ग हैं। एक तो भक्ति मार्ग है और एक अपने कर्म का मार्ग है। तो भक्ति मार्ग पे जाते हैं साधु संत फकीर लोग जाते हैं, हम अपने कर्म के माध्यम से प्रभु को पाना चाहते हैं। तो जो कर्म आध्यात्म बन जाए, कर्म ही पूजा बन जाए, तो अब प्रभु आपके साथ हो ही लेते हैं। और जो मैं जानता नहीं था, सुनता था कभी कभी, लेकिन अब मैं मानने लगा हूँ। जाना कभी नहीं, सुना केवल, और आज मानने लगा हूँ कि अगर कर्म को ही साधना बना ले तो साक्षात दर्शन हो जाते हैं। जो जब मैं सेट पे होता हूँ, जब मैं काम करता हूँ, ये मैं बोलूँगा कि मैं अभिनय के समय मैं शायद ये नहीं कर पाया या ये मुझे अचीवमेंट नहीं हुआ कि मैं जानूँ, लेकिन जब निर्देशन के फील्ड में जब लाए हैं मुझे ईश्वर, तो मैं देख रहा हूँ कि सच में दर्शन हो रहे हैं, सच में दीदार हो रहे हैं, और वो दीदार काम के स्वरूप हो रहे हैं। हमेशा विपरीत परिस्थिति रही है। अब जैसे अभी हम अजनबी की शूटिंग में बीहड़ जंगल, जहाँ चारों तरफ तेंदुआ का खौफ है, और रात में शूटिंग कर रहे हैं और बारिश की चंद बूंदें पड़ी, और जो मौसम का जो पहले से अनुमान होता है, जो लगाया जाता है, तो उसमें था कि घनघोर बारिश होगी और हमारे पास वक्त की कमी थी, लौट के आना था। तो सब ने बोला कि बारिश हो रही है, बंद करो बंद करो बंद करो, चूँकि लाइट्स है, इक्विपमेंट्स है, कैमरा है। मैंने बोला, हे कन्हैया बस पार लगा दे प्रभु। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि चमत्कारिक तरीके से इतना बिजली गरज रहा था, बारिश की बूंदें हुई और उसके बाद बारिश ही रुक गई और हमने रात भर शूटिंग करी। तो इसको क्या बोलेंगे, आध्यात्म का साथ आपके हाँ साथ है। अच्छा सर, आपने डायरेक्शन किया, जुगनू ट्रेलर मैंने देखा, अच्छा लगा मुझे। और भी फिल्में आएंगी, फिल्में देखकर मैं बाबुल उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा, अच्छा और अजनबी बाबुल से ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए ठीक है, हम मीडिया वाले और दर्शक, भोजपुरिया दर्शक, वो सारे अब उनके हाथों में है। हम बताएंगे कि निर्देशन हमें अच्छा लगा नहीं लगा, ये आने वाला समय पता ही चल जाएगा। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि डायरेक्शन करके आप बहुत खुश हैं, लेकिन खामियाजा कितना भुगता है? क्या हाथों से फिल्में गई, या अब आपको इंडस्ट्री जो काम दे रहे थे वो नहीं दे रहे हैं, या अब आपको बड़ा आदमी समझने लगे हैं, या अब ये डायरेक्टर ये सोच के डर जाते होंगे अभी खुद डायरेक्टर हो गए हैं, हमें ना आके सिखाने लग जाएं? तो ऐसा खामियाजा भी भुगतना पड़ा है अभी तक, क्योंकि आप तो अभी हाल ही में डायरेक्शन आप कर रहे हैं। आपकी हंसी समझ नहीं आई सर। हाँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है। अगर मैं बहुत ही बौद्धिक स्तर पे बोलूं तो चंद दिनों तक पहले तक मुझे भी एहसास था कि सब मेरे अपने हैं और मैं शायद औरों का भी हूँ। पर अचानक ऐसी हवा बही, ऐसा बयार आया कि मुझे ये लगने लगा है कि पूरी इंडस्ट्री एक हमें ऐसा अलग कर दी है
या मैं खुद अपने आप को अलग कर लिया हूँ, लेकिन ना मुझे इंडस्ट्री की आज के डेट में सुध-बुध है, कहाँ क्या हो रहा है, ना इंडस्ट्री जिसको इंडस्ट्री कहते हैं, जो चंद कलाकार हमारे साथ हैं, उनके अलावा ना किसी के कोई टेलीफोन कॉल्स आते हैं, ना किन्हीं के बारे में कोई जानकारी आती है, ना मुझे कोई फ़ोन करते हैं और शायद मैं भी ना करता हूँ। तो हर एक क्रिया के विपरीत और बराबर ही प्रतिक्रिया होती है। तो मुझे लगा कि जो चंद दिनों पहले तक इंडस्ट्री का हिस्सा था, आज अचानक एक कटा कटा सा हिस्सा हो, मतलब हिस्सा नहीं, कटा कटा सा एक पार्ट हो गया हूँ मैं, कि ये दरकिनार करो। और जब मैं जाता भी हूँ पोस्ट प्रोडक्शन में, अभी तो कल ही आया हूँ, अब कैसी बयार बही है ये भी मैं अभी नहीं जानता हूँ, क्योंकि शूटिंग पे भी थोड़े उथल पुथल हो गए। और होता है कि इतना जब ज्यादा कट हो गए कि आपकी ही फिल्में रिलीज होती हैं, अब तक खबर नहीं दी जा रही है। अभी अभी मैंने देखा माई बाबू हाँ, के मैं प्यार, ये प्रदीप पांडे मुझे चिंटू जी मुझे की फिल्म आई, मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ट्रेलर उनका रिलीज हुआ और काफी पसंद कर रहे हैं, और आप उसमें पिता का किरदार में हैं, मतलब सेकंड लीड में हैं आप सर। जो भाषाएं कहते और हैं मुझे फर्स्ट नहीं लीड मालूम सेकंड था, लीड, मुझे नहीं मालूम आपको था। बिना, और शायद आपको हैशटैग @ आजकल जो सोशल मीडिया चलता है नहीं, वो भी नहीं नहीं। था, नहीं नहीं, वो भी नहीं था मेरे पे। और वो बहुत मेरे दिल के करीब फिल्म है वो, हमारे मुझे बहुत अच्छी फिल्म लगी है वो, हमारे जो निर्देशक साहब ने बनाया है। वो उसके प्रोड्यूसर हमारे मित्र हैं। और सर एक मैसेज तो आया होगा प्रोड्यूसर का कुछ डायरेक्टर नहीं, के, प्लीज शेयर नो कर नो दीजिए। नो नो नो। और मैं जहाँ शूटिंग पे था तो वहाँ अपने में ही लीन था, और नेटवर्क की भी कमी थी, लेकिन जब नेटवर्क में आया तो भी मैसेज नहीं आया। और यकीनन मुझे जानकारी भी नहीं हुई कि मैं माई बाप के आशीर्वाद के ट्रेलर रिलीज हुआ है। आज जब मुझे आया तो पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है। देखा आपने ट्रेलर? देखा? ट्रेलर अभी तक देखा भी नहीं हूँ मैं, क्योंकि आया कल, मन व्यथित था। वो हम थोड़ा एनिमल के प्रेम से वशीभूत हो जाते हैं। तो मैं उठा हूँ और आपसे मुलाकात हो गई है, तो अब देखूँगा। अभी तक नहीं देखा हूँ, पता नहीं शायद किसी ने फ़ोन करना चाहो, नहीं लगा हो, लेकिन वो भी वो आ जाता है। विडम्बना है, विडम्बना है ये। नहीं, इसमें दोष किसी को नहीं दूंगा, शायद दोष मेरा ही है। बस वही लाइन बोलूँगा जो मैं पिछले लॉकडाउन में लिखा था कि अब दोष कोई दे किसे, निर्दोष सब दिखने लगे, बेवक्त दस्तक दे दिया ये वक्त सबके सामने। तो शायद मैंने बेवक्त दस्तक दे दिया है, और जो लोगों की नज़र में मुझे नहीं करना चाहिए, या जो कर रहा हूँ वो बड़ा गलत है या बड़ा वाहियात है, पता नहीं क्या है। मैं भी कटा कटा से महसूस करता हूँ, लेकिन इस कटाव से शायद मेरे मन में कुछ किसी के प्रति कोई मनमुटाव नहीं आया है। जो हमारे पहले के रिश्ते थे आज भी हैं, कल को मिलेंगे तो हम उसी तरीके से, उसी प्रेम और लगन से मिलेंगे जैसे पहले मिलते थे। और वो मिले ना मिले उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मैं तो मिलूँगा। और जब भी हमारी मुलाकात होगी, जब भी हमारी बातें होंगी, जैसा होगा पता नहीं, शायद मेरी सोच में गलती हो कि वो मुझे गलत समझ रहे हैं, या ये सही है कि लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, या लोग मुझे दूर कर दिए हैं, या लोग मेरे से नफ़रत करते हैं, या लोग मेरे से प्रेम करते हैं। जब प्रेम भी एक परवान चढ़ता है तो उसमें भी चुप्पी आती है। तो इसको इस नज़रिए से मैं देखता हूँ कि शायद प्रेम बढ़ रहा होगा। कोई नहीं सर, आपकी बात भले ही नहीं हुई हो, लेकिन मैं इंटरव्यूज़ करता रहता हूँ और ज़्यादातर कोशिश होती है नए नए सवाल लाने की। बहुत सारे डायरेक्टर को मैंने ये सवाल पूछा है कि अवधेश मिश्रा की डायरेक्शन में बनी फिल्म का ट्रेलर देखा, आप लोग ने अपनाया, तो मैं नाम बताता हूँ। पराग पाटिल सर बहुत खुश हैं, जो पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा है। उन्होंने कहा है कि मैं उनके लिए क्या ही बोलूँ। मैंने उनसे ये भी सवाल पूछा कि एज ए डायरेक्टर उनके डायरेक्शन में बने ट्रेलर ने एक भी जगह एडिट और कमी को लेकर आप एक भी बोल सकते हैं ऐसा नहीं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। देवेंद्र तिवारी डायरेक्टर, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात की है। इसके अलावा और भी अच्छे खासे डायरेक्टर हैं जिन्होंने काफ़ी तारीफ की है। सबसे स्पेशल तारीफ संजय पांडे जी ने की है। अब संजय पांडे जी पर जब मैं आ ही जाता हूँ, उनसे एक सवाल और था कि क्या आप निर्देशन करेंगे, अवधेश मिश्रा की राह आप भी चलेंगे? तो उन्होंने कहा कि अभी तो ऐसा कोई भी प्लान नहीं है, लेकिन भविष्य कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, अब मैं आता हूँ संजय जी पर। आपके साथ उन्होंने काम किया, अभी तक आप दोनों साथ में स्क्रीन को बांटते थे, एक दूसरे को टक्कर देते थे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाई आपके निर्देशन में वो काम कर रहे हैं, तो
कहीं भी आपको संजय मिश्रा माफ करिएगा संजय पांडे सर जो है कहीं कमजोर नजर आए, या आपको एक बार भी फील हुआ कि आपके दबाव में काम करना पड़ रहा है, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कहीं भी आपको ऐसा लगा कि नहीं जम नहीं रहा है या फिर बहुत अच्छा जमा? मैं एक चीज़ बताऊं संजय के बारे में, आपने जो क्वेश्चन किया है मेरे बड़ा सही किया है कि चूँकि मैं पहली बार मेरे निर्देशन में संजय ने काम किया। संजय और हमारे बारे में चर्चाएं बहुत रही हैं, हमारे लोगों ने राइवल्स बोला कि दोनों में शायद दुश्मनी है न क्या। दरअसल कुछ नहीं है, मेरा राइवल्स मैं ही हूँ। मैं किसी को अपना राइवल नहीं मानता हूँ, या मैं किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता हूँ। मैं खुद को ही अपना प्रतिद्वंदी मानता हूँ। जो भी रहा हो वो दैट वाज पास्ट, लेकिन अभी जो आज जो इस प्रेजेंट में आज जो हमारे साथ उसने काम किया, उसकी चाहत भी थी और उससे कई गुना ज़्यादा चाहत मेरी थी कि वो करे। और मैं आपको बता दूं कि जुगनू में भी मैंने जो कैरेक्टर लिया, मैं उसको पंडित बोलता हूं, तो जुगनू में भी मैंने उसके लिए कैरेक्टर लिखा था पंडित। जब मेहंदी लगा के रखना करे तो उसमें मैंने जो वो कैरेक्टर हम लोगों ने सोचा था वो रजनीश मिश्रा जी बनाए हैं, उसके निर्देशन किए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से उसके नींव में मैं भी था, तब भी संजय का ही कैरेक्टर था, जो मेरे अपोजिट जो हीरोइन के फादर हैं। तो संजय को मैं कभी अपने से दूर समझा नहीं और आज भी नहीं समझा हूँ, और हमारे साथ उसका काम करना उस नज़दीकी को और परवान चढ़ा दिया है। और जहाँ तक उसके सपोर्ट की बात कहूँगा तो संजय एक बहुत ही उम्दा अभिनेता है, सेंसेबल तरीके से चीज़ों को लेता है, सोचता है, और उसको इस बात का ज़्यादा प्राउड है कि मेरे बीच का एक अभिनेता निर्देशन कर रहा है। और वो मैं सेट पे गुस्सा भी हो जाता हूँ, कुछ ऐसी बातें भी कह देता हूँ, लेकिन किसी बातों को उसने अपने दिल पे नहीं लिया। हर चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए केवल उसने वो समझा जो मैं बता रहा था कि ये करना है। मुझे भी बड़ा अजीब फील हो रहा था कि मैं हमारे साथ काम करने वाले एक अभिनेता को बता रहा हूँ कि तुम पंडित तू ये कर, ये मुझे चाहिए। हाँ भाई करता हूँ, भाई करता हूँ। और वो करता था, और वो उसको बिल्कुल ये लगा नहीं अरे ये मुझे क्या बताएगा, क्या सिखाएगा, जैसे अमूमन होता है एक लोग। बार तो ऐसा बोला होगा कि भैया मुझे लगता है कि ऐसा ना होकर वैसा किया जाए तो बेहतर है, नहीं एक बार नहीं ऐसा नहीं लगे? नहीं बोला, अच्छा। नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला कि मैं अगर ये करूँ तो कैसा रहेगा। कभी नहीं बोला, जबकि अमूमन वो डायरेक्टर को बोलता है, या मैं तो बोलता ही हूँ कि भाई मैं अगर ये करूँ तो सर कैसा एक रहेगा। सवाल और कि मैं आपकी बात पर वापस आ रहा हूँ, एक सवाल और इसी से मिलता जुलता। चलिए ठीक है, कैमरे के सामने की बात अलग है, कैमरे के पीछे तो आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत ऐसी ऐसी बातें भी एक दूसरे के बारे में जानते होंगे या बात करते होंगे आपस में जो हमें और दर्शकों को नहीं बता सकते आप कभी तो, या फिर पार्टी वार्टी कर रहे हैं कभी तो बोला होगा क्या कर रहा है यार, क्या नहीं कर रहा है, मतलब कुछ भी इस तरह से कभी भी कुछ भी नहीं, चूं तक नहीं? संजय, हाँ और एक चीज़ बता देता हूँ उसके बारे में। बताइए। एक दिन थोड़ा सा टूटन सी हुई थी मेरे अंदर, कुछ ऐसे ऐसे हादसे हो गए थे सेट पे, तो एक कलाकार मन है, थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। तो हमारी एक मोहब्बत है देव सिंह, वो उधर जा रहे थे, तो देव ने शायद बोला और वो संजय ने मुझे अपने पास बुला लिया। इत्तेफाकन उसके होटल अलग थे, हमारे होटल अलग थे, और मैं गया और अपना मैं एक जो गुबार होता है ना, अपने मन की व्यथा मैं उसके सामने निकाली, और वो मरहम का काम किया। वाह। और इश्क हो गया संजय से। हो गया। देसी भारत के कैमरे पर देख सकते हैं कि दो जो सालों से एक दूसरे का स्क्रीन छीनते हैं, काम करते हैं, टक्कर देते हैं, उनसे इश्क हो गया आपको। वाह क्या बात। हाँ, मुझे इश्क होता है, जो अभिनेता होते हैं उनसे तो बहुत प्रेम होता है मुझे। और संजय ने मुझे इतना यकीन दिला दिया है कि अभिनेता में वैमनस्यता नहीं होती है। जो सच्चा अभिनेता होगा उसमें वैमनस्यता नहीं आती है। वैमनस्यता उसी में आती है जिसके अंदर के अभिनेता में कोई छल हो, जो कुछ कमी हो, तभी। और संजय में वैमनस्यता नहीं है। और मेरा ये मानना है कि हमारी इंडस्ट्री के एक बड़े उम्दा अभिनेता हैं, हमारे सीनियर भी हैं, सुशील सिंह जी, उनके साथ भी काम करने की बड़ी ललक है मुझे कि मैं उनके साथ काम करूं। और इस तरह से बहुत ऐसे अभिनेता हैं जिसको द्वितीय श्रेणी का अभिनेता मानते हैं,
जो मान्यता अपने आप हमारी इंडस्ट्री के कलाकारों ने दे दी है कि ये द्वितीय दर्जे के अभिनेता हैं। मीन्स कि पहले दर्जे के अभिनेता होते हैं हीरो और हीरोइन, द्वितीय श्रेणी में हम लोग आते हैं विलन्स और कैरेक्टर आर्टिस्ट, शायद द्वितीय से भी नीचे भी आ जाते हैं। तो मैं इन हर द्वितीय तृतीय श्रेणी के कलाकारों से बहुत ही प्रभावित हूँ, चूँकि मैं भी इसी श्रेणी में घुमड़ता रहा हूँ, अभी तक लिपटता रहा हूँ। और मुझे इस श्रेणी के कलाकार ने ये साबित किया है, जिसमें सबसे सर्वप्रथम मैं नाम दूंगा देव सिंह का, जो हमारे व्यक्तिगत एक हार्दिक रिश्ते हैं, बावजूद उसके उसने किसी प्रोफेशनल चीज़ों पे ऐसा नहीं, उसके नाक भौं कभी नहीं सुकरे कि अरे ये नहीं, ये हर कमिटमेंट के साथ मेरी उसकी नज़रें मेरे को भी तकती रहती थी सेट पे। तीनों फिल्मों में वो है मेरे साथ, और शायद मैं ज़िंदगी में कभी फिल्म बनाऊं तो मैं कुछ एक अभिनेताओं के बिना अगर मजबूर हो जाऊं कि बनाऊं तो मैं अधूरा हो जाऊंगा। देव सिंह सर्वप्रथम नाम है, रोहित सिंह मटरू है, कई कलाकार हैं, मैं क्या किसी का नाम लेकर के। विक्रांत सिंह राजपूत को भी आपने, हाँ विक्रांत, अच्छा हाँ आपने विक्रांत की बातें करी, मैं तो वो विक्रांत को हीरो दर्जे में पाता हूँ। तो वो मुझे लगता है कि मैं हीरो के बारे में बातें भी करूँ तो शायद गलत हो जाएगा क्योंकि उस फिल्म में एक दो हीरो हैं अजनबी में, एक देव हैं और एक विक्रांत हैं। तो देव हमेशा मुझे उसी नज़रिए से दिखा। विक्रांत में एक छवि भी होती है और जो मैं जानता भी हूँ कि हीरो, बट विक्रांत ने कहीं भी अपने आप को हीरो के रूप में मेरे साथ ट्रीट नहीं किया। विक्रांत ने हमेशा एक अभिनेता के रूप में मुझे तकता रहा कि ये क्या बताता है। मेरे पागलपन वाले शॉट से उसको मन में हो सके एतराज़ हो, लेकिन कभी दर्शाया नहीं कि ये क्या करवा रहा है यार, इतनी मेहनत ऐसा। और आपको बता दूं साहब, तमाम अभिनेताओं का ही मैं शुक्रगुजार हूँ जो मेरे साथ कई बार 24-24 घंटे काम किए हैं। मैं ही एक अभिनेता था जब, तो मैं बोलता था कि भाई इतनी देर से ज़्यादा ना करूँगा अब काम, लेकिन मेरे सामने किसी ने उस बात को दोहराया नहीं। और संजय बड़ा कमेंट भी करता था कि देखो ये जब एक्टर होता है तो बोलता है बस इतनी देर, और इश्क हो गया संजय से। देखो ये खुद ही इतना कर रहा है कि हम लोग क्या बोलेंगे। और सब मेरे साथ जुड़े रहते थे। मैं एक टीम पा लिया हूँ, पता नहीं, मुझे लगता है कि मुझे एक टीम मिल गया। देव सिंह, संजय पांडे, मटरू, विक्रांत, किसका नाम आपके लिए टीम है, और भोजपुरी दर्शकों के लिए और तमाम दूसरे ग्रुप्स के लिए एक ग्रुप है। और मेरा सवाल ये है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आप जिन अभिनेताओं के नाम बता रहे हैं कि आपके पसंदीदा हैं, आपकी टीम है, कहीं ना कहीं आपकी वजह से, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं आपकी वजह से उन्हें भी खामियाजा भुगतना पड़ता है, उन्हें भी फिल्मों से निकाला जाता है, उन्हें भी फिल्में नहीं मिलती हैं। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, शायद होता होगा, चूँकि बुरों के साथ रहोगे तो उसका असर पड़ेगा, तो लोगों की नज़र में बुरा हो तो उसका असर शायद पड़ता होगा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं टीम, देखिए टीम मीन्स क्या होता है कि बिना बोले वो मुझे समझते हैं। अभी हमारे बीच हमारे साथ एक काम किया हमारे के गोस्वामी, जो मेरे बहुत ही चहेते हैं, और उनको मैं हम सबसे बड़ा कद मानता हूँ। कद भगवान ने उनका छोटा दिया, लेकिन सबसे बड़ा कद है उनका, मैं उनको बहुत बड़ा कद मानता हूँ। तो उन्होंने मुझे जितना सपोर्ट किया, मैं किसी फीमेल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो कि फीमेल की बातें करना उचित नहीं है, किसी हीरोइन की बात नहीं करना चाहता हूँ, केवल मेल अभिनेताओं की बात करना चाहता हूँ। तो मेल अभिनेता मुझे बहुत समझते हैं, और वो मुझे चाहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ अपने कन्विक्शन के साथ कर रहा हूँ, और मैं उन्हें कन्विंस भी कर देता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ तो ये उचित है, और वो उचित राह पे मेरे साथ चल देते हैं। टीम क्या मैं बोलूँ साहब, मैं टीम तो सुन के थक, हाँ मुझे प्राउड है कि मेरे साथ टीम है। हाँ सर, आप बहुत ज़्यादा व्यस्त थे देहरादून में शूटिंग में, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी बातें आपसे हो गई। कुछ मुद्दों वाली बात मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी राय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने सालों इंडस्ट्री को दिया है, काम किया है आपने। आप वहाँ शूटिंग में व्यस्त थे, बट यहाँ बहुत सारे विवाद हुए। सबसे बड़ा विवाद आज की तारीख में अश्लीलता है,
ठीक है। और अश्लीलता इस कदर बढ़ गया है कि कई फिल्मों की सब्सिडी तक जो है, हाँ, वो यूपी सरकार जो है वो रोक लगा रही है, कैंसिल कर रही है। अश्लील फिल्में अब नहीं बनेगी, मुहिम छेड़ दी गई है। रवि किशन ने मुहिम छेड़ दी है, जो बनाएगा मैं इसके साथ नहीं। लेकिन बहुत सारे सुपरस्टारों ने समर्थन नहीं किया, ना खुलकर अभी तक कुछ बोला है। आपसे दो सवाल। पहला, क्या वाकई में इंडस्ट्री में अश्लीलता है? दूसरा, क्यों नहीं लोग समर्थन में आ रहे हैं इसको हटाने? क्या हटेगी? अश्लीलता मुक्त भोजपुरी होगी? देखिए, क्या होगा वो तो मैं नहीं जानता हूँ, और वो आने वाला भविष्य बताएगा। मेरे वश में 3 फिल्में रही हैं, जुगनू, बाबुल, अजनबी। अश्लीलता का अंश मात्र भी